नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के संबंध में है। 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति सुबह 6:27 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जब ये देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो ये मकर राशि इनकी नीच राशि है, यानी कि मकर राशि में इनको नीचत्व प्राप्त हो जाता है, इनका बल कम हो जाता है। और फिर भी देवगुरु बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। सौर मंडल में सबसे अधिक शुभ ग्रह बृहस्पति को ही माना जाता है और बृहस्पति नीच होने पर भी कई राशियों को बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं और वो गोचर नियम मैं अभी आपको बताऊंगा किन किन राशि वालों को बहुत शुभता मिलने जा रही है। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि किन किन राशि वालों को सावधानी रखनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों आइए बोर्ड पर चलते हैं। बृहस्पति राशि परिवर्तन 2020 ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। 20 नवंबर 2020 को सुबह 6:27 पर देवगुरु बृहस्पति धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि ये अतिचारी गति में होते हैं। अतिचारी गति में होने के कारण इनका रिजल्ट तुरंत आता है। आप ये देख लीजिएगा, मकर राशि पे 20 नवंबर के बाद जाते ही जिन जिन राशि वालों के लिए शुभता होगी उन राशि वालों को तुरंत रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इनकी अतिचारी गति होती है। ये अपनी फुल स्पीड चल रहे होते हैं। और चंद्र से शुभ गोचर बृहस्पति का होता है दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में। यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा है वहां से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में जब बृहस्पति चलते हैं तो शुभ गोचर में होते हैं। इसके बाद इस गोचर से शुभ फली राशियां कौन सी होंगी? वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी यही 5 राशियां लिखी गई हैं। यहाँ पर मैंने लाइन वाइज लिखी हैं, क्रम अनुसार लिखी हैं। यहाँ पर मैंने भावों के अनुसार लिखी हैं कि पहले कौन से भाव में बृहस्पति शुभ होगा किसका, फिर दूसरे में किसका शुभ होगा, इन भावों से लिखी है। ये लगन और राशि के अनुसार मैं बताऊंगा, लगन और राशि के अनुसार गोचर फल। ध्यान से देखिएगा, बहुत सटीक नियम है। ये नियम जरूर काम करता है और इस नियम से ही जो ज्योतिषी एक गोचर का फल निकालते हैं, यही नियम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अशुभ गोचर वाली राशियां होंगी मिथुन, सिंह और कुंभ। मिथुन, सिंह और कुंभ इसलिए होंगी कि मिथुन से अष्टम भाव में चलेंगे। मिथुन से मकर राशि अष्टम भाव में होती है ना, तो मिथुन से अष्टम भाव में चलेंगे, सिंह से 6ठे भाव में चलेंगे, मकर राशि 6ठे भाव में है, और कुंभ से 12वें भाव में चलेंगे। कुंभ से मकर राशि 12वीं है, इसलिए ये गोचर अशुभ की श्रेणी में ही है। उसके बाद सामान्य गोचर मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, इनके लिए सामान्य गोचर है। क्योंकि मेष राशि से चलेंगे दशम भाव में, तो वहाँ पर दशम भाव से संबंधित सामान्य फल ही होते हैं। और उसके बाद तुला राशि से चतुर्थ भाव में चलेंगे तो सामान्य फल है। वृश्चिक राशि से तीसरे भाव में चलेंगे तो सामान्य फल है। और मकर राशि से राशि के ऊपर ही चलेंगे, मकर लगन मकर राशि के, तो वहाँ पर भी सामान्य फल है। थोड़ा सा संघर्ष देते हैं, मगर दैवीय कृपा, भगवान की कृपा जरूर बनती है।
तो ये नियम हो गया। इसी के साथ एक नियम और मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर अशुभ गोचर लिखा है 3, 5, 11 और अशुभ गोचर में तीसरे और 11वें यानी कि जिनकी कुंडली में अष्टम में चलेंगे, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के अष्टम में चलेंगे बृहस्पति और कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के 12वें भाव में चलेंगे बृहस्पति। तो जब ये अगले साल 2021 में वक्री होंगे तब इनके लिए बहुत शुभ फल होने जा रहे हैं। ये एक नियम है, अलग से है, मैं बताना चाह रहा था, साथ में बता दूं, क्योंकि टोटली समय एक साल का मिथुन और मिथुन लगन मिथुन राशि और कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए पूरा एक साल का समय संघर्ष वाला नहीं होगा। इसमें जब बृहस्पति वक्री होंगे तो मिथुन लगन मिथुन राशि और कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा समय जरूर आएगा। और अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मैंने नंबर लिखे हैं धनु, कन्या, कर्क, वृषभ और मीन, इन राशियों वालों और इन लगन वालों को कौन कौन सी शुभता मिलने जा रही है, क्योंकि ये शुभ फली राशियां हैं। तो सबसे पहले धनु लगन धनु राशि वालों को बता दूं, इनके दूसरे भाव में बृहस्पति चलेंगे। तो ये दूसरे भाव में चलेंगे तो परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। इनके अगर इन्होंने कोई नया मकान लिया है तो नए मकान में एंट्री करेंगे। अगर इनके परिवार में किसी की शादी का समय आ गया है, यानी शादी लायक है और शादी की बातचीत चल रही है, तो शादी का समय आ गया है, बिल्कुल ये शादी का माहौल बनेगा घर में। और परिवार में कोई जैसे एक नया रिश्ता जुड़ता है तो नया मेहमान आता है, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, तो वो समय ज़रूर मिलेगा इनको, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। और अगर इनका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला था तो वो हल हो जाएगा। और अगर कहीं पर पैसे रुके थे तो पैसे मिल जाएंगे। और दूसरे हाउस से संबंधित परिवार में एक खुशी का माहौल ज़रूर बनेगा। इसके बाद हम आते हैं कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए। कन्या लगन कन्या राशि वालों के 5वें भाव में चलेंगे बृहस्पति। तो 5वें भाव में अगर ये स्टूडेंट हैं तो इनको, अगर ये स्टूडेंट हैं तो कोई डिग्री अगर ये प्राप्त करना चाह रहे थे तो कोई डिप्लोमा अगर इनको मिलने वाला था तो बिल्कुल तैयारी शुरू है, आपको डिग्री डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर ये मैरिड हैं तो ये संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो बिल्कुल तैयारी है, इनको संतान प्राप्ति बृहस्पति जरूर दे देंगे। और अगर ये लोग कहीं पर कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में, मैं नौकरी नहीं बोल रहा, याद रखिएगा, बिजनेस में, किसी बिजनेस में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। इनको नए बिजनेस में एक नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए और सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद कर्क राशि वालों के लिए 7वें भाव में चलेंगे। 7वें भाव में बृहस्पति कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए शादी का योग अगर इन जातकों का चल रहा है, ये जातक शादी लायक हैं और शादी की बातचीत चल रही है, तो बिल्कुल शादी का समय आ गया है, शादी हो जाएगी। इसी समय में बृहस्पति जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो इसी समय में शादी का योग बन जाएगा। और अगर कोई पार्टनरशिप में ये कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते थे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कर्क लगन में बृहस्पति भाग्येश हैं, भाग्येश होकर 7वें भाव में बैठे हैं। तो कर्क राशि में भी भाग्येश होकर 7वें भाव में बैठे हैं, तो ये यहाँ पर नया व्यवसाय जरूर शो करते हैं। और अगर कर्क लगन कर्क राशि वालों के की कोई जॉब ऐसी है जो ट्रांसफरेबल है तो बिल्कुल ट्रांसफ़र इनकी हो सकती है। और अगर इन्होंने वैसे भी स्थान परिवर्तन, कर्क लगन कर्क राशि वालों को स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं ये कि हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएं, तो बिल्कुल ये तैयारी कर लें, इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वृषभ राशि वालों के 9वें भाव में चलेंगे। तो 9वें भाव में जब बृहस्पति चलते हैं तो ये
कार्य व्यवसाय में, मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर पंचम से पंचम होने के नाते ही अगर ये संतान की इच्छा रखते हैं तो इनको पुत्र प्राप्ति के योग जरूर बनते हैं, क्योंकि नौवां भाव नेम फेम है, मान यश है, तो पुत्र प्राप्ति होने पर इनको मान यश की प्राप्ति होती है। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि बृहस्पति का अगर नवमास में भी संबंध अच्छा जुड़ रहा है यहाँ पर, तो अगर किसी जातकों की शादी का भी समय रुका हुआ था तो शादी भी बृहस्पति नवम भाव में करवा देते हैं। और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय, और घर में खुशी का माहौल, भाग्य का साथ देना, दैवीय कृपा का बना रहना बनेगा। इसके बाद दोस्तों मीन राशि वालों के, मीन लगन मीन राशि वालों के 11वें भाव में चलेंगे। तो 11वें भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ये इच्छा पूर्ति कराएंगे। इच्छा पूर्ति जैसे किसी ने मकान लेना है, या किसी की संतान प्राप्ति है, या कोई शादी की इच्छा रखता है, ये भाव 11वां भाव सभी सुख देता है। आप समझ गए ना, मैं यहाँ पर अगर शादी बोली, यहाँ पर संतान बोला, यहाँ पर बिजनेस व्यापार बोला, ट्रांसफ़र बोला, यहाँ पर भाग्य बोला, ये 11वां भाव इन सभी को समाहित है। 11वें भाव में बृहस्पति चलेंगे तो आप समझ लीजिए कि अगर इनको इच्छा पूर्ति है कि इनका संतान हो, बेटा हो, और इनके चांसेस भी हैं, यानी कि बच्चा होने भी वाला है, तो बिल्कुल पुत्र प्राप्ति होगी। और अगर इनकी शादी नहीं हो पा रही तो बृहस्पति देव 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं तो बिल्कुल शादी के योग भी बना देंगे। और अगर इनको व्यापार में हानि हो रही थी तो अब बृहस्पति लाभ भाव में आ गए हैं तो व्यापार में लाभ होगा। हर एंगल में 11वें भाव में बृहस्पति शुभ फल देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पर शुभ बृहस्पति का प्रभाव। इसी को शुभ करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर बृहस्पति की शुभता और बढ़ानी है इन लगन और इन राशि वालों ने आगे गोचर में, ये लगन और राशियां मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। धनु लगन धनु राशि, कन्या लगन कन्या राशि, कर्क लगन कर्क राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि, मीन लगन मीन राशि। इन लगन राशि वालों को बृहस्पति की शुभता के लिए माथे पर केसर तिलक लगाना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंत्र जाप करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पीपल के पेड़ को बृहस्पतिवार को एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर उस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में डालना चाहिए और वहाँ पर श्री हरि या नारायण भगवान के मंत्र जाप करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और शुभता लेने के लिए ये लोग बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। और इस समय में कोशिश ये करें कि अगर ये नॉनवेज या ड्रिंक करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। वैसे भी मकर राशि में बृहस्पति का बल इतना बड़ा नहीं होगा, और बल बढ़ाने के लिए आप लोगों को ज़रूर ये काम करना चाहिए कि आप नॉनवेज आदि छोड़ दो और पूजा पाठ मंत्र जाप करो। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, धनु लगन, कर्क लगन और मीन लगन, इन लगन वालों को इस समय में पुखराज जरूर पहन लेना चाहिए अगर बृहस्पति की शुभता का फल और लेना है इन्होंने तो। इसके बाद मैं आता हूं दोस्तों, अशुभ गोचर जो हैं उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, कैसा होगा। तो दोस्तों मिथुन लगन वालों के अष्टम भाव में बृहस्पति चलेंगे तो अष्टम भाव में ये कोई कोर्ट कचहरी, कोई मुकदमा इनको करवा सकते हैं, या परिवार का कोई सदस्य गंभीर स्थिति में, हानि में, लॉस में जा सकता है, किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, और कोई भी प्रॉपर्टी के आदि से संबंधित एक समस्या खड़ी हो सकती है। इसके बाद सिंह वालों के लिए अष्टम भाव सिंह लगन सिंह राशि वालों के छठे भाव में चलेंगे। तो छठे भाव में जब बृहस्पति चलेंगे तो ये यहाँ पर आपको किसी झगड़े आदि में फंसाएंगे तो ज़रूर, मगर आपकी जीत होगी, क्योंकि कुंडली छठे भाव में
कुछ ऐसा झगड़ा फसाद हो जाता है, मगर उसमें जीत आपकी ही होगी, मगर कुछ समय के लिए समस्या जरूर बनेगी। इसके बाद कुंभ राशि वालों के द्वादश भाव में चलेंगे, तो यहाँ पर एक खास सावधानी रखनी चाहिए कुंभ राशि वालों को कि किसी को भी उधार पैसा बिल्कुल ना देना। जैसे ही आप उधार पैसा दे दोगे तो वो पैसा वापस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में पैसों का नुकसान कर सकते हैं। और खान पीन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखिए। ये खासकर ये 3 राशियाँ मिथुन, सिंह और कुंभ, ये राशियाँ खान पीन में बहुत अधिक सावधानी रखिए, क्योंकि इनको लीवर से संबंधित गंभीर रोग हो सकते हैं और जॉन्डिस आदि की संभावना भी बनती है, क्योंकि बृहस्पति कमज़ोर होकर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चलेंगे तो लीवर कमज़ोर होने से आपको पीलिया रोग हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, भूख कम लग सकती है, शरीर में हीट ज़्यादा बन सकती है और आपको आँखों से संबंधित या पेट से संबंधित गंभीर रोग हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सामान्य गोचर रहेगा मेष लगन मेष राशि, तुला लगन तुला राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि और मकर लगन मकर राशि। तो सबसे पहले मेष लगन मेष राशि के लिए बता दूं, मेष लगन मेष राशि के लिए 10वें भाव में चलेंगे तो सामान्य फल है। ये आपको कार्य व्यवसाय में एक सामान्य लाभ देते रहेंगे, ना बहुत अधिक लाभ की आपको कामना करनी चाहिए, ना कहीं अधिक हानि होगी, सामान्य फल है। और इसके बाद तुला लगन तुला राशि वालों के लिए भी सामान्य फल ही है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति जब चलेंगे तो ये आपके घर मकान में, अगर आपने मकान लिया है, वाहन लिया है, तो उसमें कभी कभार छुटमुट प्रॉब्लम ज़रूर दे सकते हैं। घर में कुछ सामान या कुछ घर की मुरम्मत के लिए खर्चा हो जाए, या कोई आपका वाहन कभी थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए, वो तो नेचुरल है, मगर फिर भी किसी टाइम हो जाता है कि वाहन जल्दी ख़राब होने लग पड़ते हैं, तो वो चतुर्थ भाव में बृहस्पति ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं अभी उपाय बताऊंगा, वो कीजिएगा। इसके बाद वृश्चिक लगन वालों के 3रे भाव में चलेंगे तो 3रे भाव में ये पराक्रम तो बढ़ाएंगे और बीच बीच में ये पराक्रम में हल्की सी कमी भी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि इन लोगों का काम लगता है, छूट जाता है, या काम कुछ दिन बहुत अच्छा चला, फिर बीच में ब्रेक लग गई, फिर कुछ दिन बहुत अच्छा काम चला, फिर बीच में ब्रेक लग गई। तो इस तरह से इनके साथ होगा। कभी कभी बहुत अच्छा समय आ जाएगा, बीच में फिर डाउनफॉल आ जाएगा। इसके बाद मकर लगन मकर राशि वालों के लगन में ही चलेंगे बृहस्पति, तो जब इनके लगन और राशि के ऊपर से ही बृहस्पति चलेंगे तब इनको खान पान में बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। अगर ये खान पान में अपना गलती करते हैं तो गंभीर रोग के शिकार हो सकते हैं, और ये अपनी जिद के कारण किसी जिद के कारण अपना बड़ा नुकसान ना कर लें, इसलिए भी इनको सावधान किया जाता है कि बिल्कुल जिद ना करें। जब भी कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसको आप ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरह सोच समझ कर ही कोई कार्य करिए। और इसके बाद दोस्तों अब हमने इन राशियों का बता दिया, मैं उपाय बता दूं। जो अशुभ गोचर हैं इनके लिए उपाय होगा कि आप धर्म स्थान में चने की दाल, केले, पीले वस्त्र, बेसन की बर्फ़ी आदि दान करते रहिएगा बृहस्पतिवार को, तो आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में आप ज़रूर जाइए और वहाँ पर आप प्रसाद चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए, तो इससे भी अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ को सींचिए, इससे भी अच्छा रहेगा। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे भी अच्छा रहेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर शनिदेव और मंगलवार के हनुमान जी के उपाय इसलिए बताए हैं कि मकर राशि शनिदेव की है और मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, इसलिए ये उपाय बताए गए हैं। ये उपाय भी इस समय के गोचर में काम करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ रतन मैं बता चुका हूँ कि पीला पुखराज आप सोने में धारण कर सकते हैं, ये राशियाँ वाले। और अगर पीला पुखराज धारण नहीं करते हैं तो आप
पीले रंग का कोई धागा भी अपने गले में बांध के लाभ ले सकते हैं। हल्दी की गांठ भी आप अपने बाजू में पीले कपड़े में बांधकर इस गोचर का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि पुखराज काफ़ी महंगा है, सभी लोग धारण नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा दोस्तों, आज हमने बात करी है बृहस्पति राशि परिवर्तन का, बृहस्पति राशि परिवर्तन के बारे में, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। अच्छा, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।